और उधर कोरोना को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो को लेकर डीएमआरसी का बड़ा फैसला हुआ है। आज से 10% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। कोरोना के बिगड़ते हालात पर डीएमआरसी का ये फैसला है। कल मेट्रो में मुसाफिरों को भारी परेशानी हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज उससे भी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि केवल 10% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। अभी इससे पहले 50% क्षमता के साथ मेट्रो चल रही थी, चूंकि येलो अलर्ट था। और अब देखिए हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जब 1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाता है तो एम्बर अलर्ट हो जाता है, और इसमें 10% क्षमता के साथ मेट्रो का चलना यानी यात्रियों के लिए मुसीबत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे। बुधवार को दिल्ली में 1300 से अधिक नए मामले आने से हड़कंप मच गया। ऐसे में एक बार फिर पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया। हर जगह सख्ती बढ़ाई जा रही है और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर भी मुस्तैदी ज्यादा कर दी गई है। इसी कड़ी में अब से दिल्ली मेट्रो में भी सख्ती को बढ़ा दिया गया है, तो एयरपोर्ट पर भी बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू किए गए। डीएमआरसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब मेट्रो में सफर करने के लिए सिर्फ 200 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। मेट्रो के अंदर और स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए 15 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे। इनके जरिए सभी यात्रियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। बस और ऑटो में भी संख्या कम की गई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट्स को डेजिग्नेटेड पेड या फिर फ्री फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा। पेड फैसिलिटी के लिए दिल्ली के अलग अलग जिलों में होटल चिन्हित किया जाएगा, जबकि फ्री आइसोलेशन सरकार की ओर से बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में होगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार क्या है उसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। दिल्ली में 28 दिसंबर को कोरोना के 496 केस थे। 29 दिसंबर को ये केस बढ़कर 923 हो गए, यानी कोरोना के मामले में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। और अगर 20 दिसंबर और 29 दिसंबर की तुलना करें तो 20 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के 91 मामले सामने आए थे, जो 29 दिसंबर को 10 गुना बढ़ गए। दिल्ली में आखिर कोरोना केस क्यों बढ़ रहे हैं? चर्चा तो ओमिक्रॉन की हो रही है, लेकिन अभी भी डोमिनेंट वेरिएंट डेल्टा ही है, जिसे लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी चिंता जताई है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेज हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है अब। यानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री यही खुलासा कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान को तफसील से समझें तो दिल्ली में 46% केस ओमिक्रॉन के हैं, तो क्या बाकी 54% केस डेल्टा के हैं? इन आंकड़ों से क्या समझा जाए? क्या ओमिक्रॉन का सिर्फ हल्ला है? अभी भी चुनौती डेल्टा की है। दिल्ली में अभी भी डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट वेरिएंट नजर आता है। जब ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है, डेल्टा ज्यादा घातक है, तो फिर क्या डेल्टा की बजाय ओमिक्रॉन को ज्यादा तरजीह दी जा रही है? अगर हम वही सिद्धांत 1.5 साल बाद, जब हमारे पास इतना समय है, वही सिद्धांत वही मेजर 2021 में लगाएं अंत में, तो सही नहीं है। भारत की मुख्य समस्या डेल्टा वेरिएंट है, और क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है तो हम अश्योर्ड हैं कि गंभीर बीमारी होने का खतरा कम है। तो 800 केसेज ओमिक्रॉन के पर अधिक चिंता दर्शाई जा रही है, बजाय 2 या 2.5 लाख केस जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं। दिल्ली में ये हाल तब है जब दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दिल्ली में 100% आबादी को वैक्सीनेशन का पहला डोज, वहीं दिल्ली की 73.6% आबादी टोटली वैक्सीनेटेड है। जब इतनी बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है, इसके बावजूद कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्यों शुरू हो गया? ओमिक्रॉन तो है ही, इसके अलावा डेल्टा के केस अभी भी ज्यादा हैं। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीनेशन के कारगर होने की बात की जाती रही है। इसके बावजूद डेल्टा वेरिएंट के केस 50% से ज्यादा है। ओमिक्रॉन और डेल्टा से जुड़े सवाल कई सारे हैं, जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। ओमिक्रॉन की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि डेल्टा अभी भी जिंदा है और ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।